जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। इस चैनल पे आप ही के द्वारा भेजे गए शुक्राना सत्संग शेयर किए जाते हैं। संगत जी, स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करते हैं शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कृपया सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। हे पिता परमेश्वर, आपका किस तरह से शुक्राना करें, हमें नहीं आता गुरु महाराज। आप हमें हर पल ब्लेस कर रहे हो, हर मोमेंट हमारा ध्यान रखते हो। हमारे माता पिता से ज़्यादा आपको ध्यान है हमारा। हमारे माता पिता से ज़्यादा आप हमें प्यार करते हो और 24 घंटे हमारी भलाई में लगे रहते हो गुरु महाराज। ऐसा वक्त था जब मुझे लगता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे लाइक नहीं करता, कोई मेरा है ही नहीं, कोई सहारा है ही नहीं इस दुनिया में। सिर्फ इन मूर्तियों को, इन चित्रों को देख देख कर जीती थी और मन ऐसा हो गया था, उचाट हो गया था कि बस जिंदगी खत्म हो जाए और मैं स्वाहा हो जाऊं। किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं रह गया था, किसी ना परिवार के व्यक्ति पर, ना मित्रों पर, ना सहेलियों पर, ना रिश्तेदारों पर, ना अपने आप पर। ऐसा ऐसा दौर आ गया था। गुरुजी ने मेरी एक सखी को भेजकर अपने मंदिर में बुलाया। उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिया, वो घर के मंदिर में रखा। कभी हटाऊं, कभी रखूं, कभी उठाऊं, कभी ना उठाऊं, समझ नहीं आता था क्या करना है। बस इतना लगा कि अब केवल यही बचाएंगे, क्योंकि उनके हाथों की मुद्रा ऐसी थी, आशीर्वाद स्वरूप। तो लगता था ना कोई देवी देवता मेरे साथ है, ना कोई पितृ मेरे साथ है, ना मेरा कोई परिवार का साथ है, ना कोई सगा संबंधी मित्र साथ है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ इस दुनिया में, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है। मैं मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर बिल्कुल टूट चुकी थी। तब गुरु महाराज ने मेरा हाथ थामा। थामा तो उन्होंने कई जन्मों से, कई समय से होगा, हम नहीं पहचानते, पर इस रूप में उन्होंने उस समय थामा मेरा हाथ जब मैं सारी दुनिया से टूट चुकी थी। गुरु महाराज ने तब मुझे ये पोस्ट देने शुरू किए, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। और गुरु वहां से भी रास्ता निकाल लेता है जहां से कोई रास्ता नहीं निकलता। तब मुझे इस तरह से अपलिफ्ट करने वाले मैसेजेस आते थे। मुझे लगता था हाँ हाँ यही है जो अब मेरा बेड़ा पार कराएंगे, यही मुझे पार लगाएंगे, यही मेरा सहारा है। मुझे दिखता कुछ नहीं था, मुझे समझ कुछ नहीं आता था। मेरी फीलिंग भी पता नहीं, लोगों ने मुझे ब्लैक मैजिक करके मेरे परिवार को बांध रखा था। मेरे माड़े कर्म करके मेरे पितृ नाराज थे, मेरे देवी देवता भी मुझसे नाराज हो गए थे, भोले बाबा भी मुझसे नाराज हो गए थे। सारे देवी देवता जैसे लगता था मुझसे रूठ गए हैं। कोई मुझे अपनी गोद में बैठाने को तैयार नहीं था। तब गुरु महाराज ने मुझे अपना थामा, अपना हाथ देकर मुझे बचाया, अपना सहारा दिया, पुचकारा, अपना प्रेम लुटाया। मैं किस तरह से शुक्राना करूं मुझे समझ में नहीं आता। और उस समय मेरी ये स्थिति थी, मुंह से शब्द नहीं निकलता था, दिल अंदर अंदर रोता था, किसी से कुछ कह पाते नहीं थे। गुरु महाराज के सामने भी जबान नहीं खुलती थी, उनकी इतनी शक्ति, इतना औरा, पर भीतर की सच्चाई से तो वो वाकिफ है। हमारे मन के चोर
हमारे मन के झूठ, हमारे मन की चालाकी, हमारे मन का कपट, हमारे मन का ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध, काम, अहंकार, कुछ भी तो गुरु जी से छुपा नहीं है। हमारा मन मैला हो गया था और हम ईश्वर से दुहाई मांग रहे थे। जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे, अपने अस्तित्व को बचाना चाह रहे थे, पर वो हम नहीं बचा सकते। जब हमारे गुरु महाराज जी का हाथ होता है तभी हम बच पाते। गुरु महाराज जी ने अपना मेहर भरा हाथ रेखा, ऐसे लगता था मेरे कोई जो सारे अच्छे कर्म हैं वो सब बह गए हैं, कोई शुभ कर्म मुझे फल देने को तैयार नहीं था, सब खत्म हो चुके थे मेरे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के कारण, क्योंकि भगवान का नाम जपना छूट गया था। जब तक जपती रही तब तक बचाव होता रहा, जिस दिन छूटा वो छूटता ही चला गया। कोई सत्संग में जाने की इच्छा ही नहीं होती थी, मन ही नहीं होता था। मन को ऐसा उचाट, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी अपने समस्याओं के समाधान के लिए, ये नग पहन लो, ये अंगूठियां पहन लो, इतनी पूजा करा लो, ये ऐसे उपाय कर लो, ये कर लो। पता नहीं कहाँ फंस गई थी, खूब पैसा भी दिया और उसके बाद शायद उन्होंने मेरे पर मानसिक तौर पर कब्जा करना शुरू कर दिया अपने तंत्र मंत्र से। जैसे मेरी बुद्धि कुछ सोच नहीं पा रही और जैसे मुझे कोई और चला रहा है, मैं अपनी इच्छा से नहीं चल रही, ऐसा महसूस होने लगा। और घर में कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने दी कि इन पे सिंदूर लगाओ, ये करो, वो करो। मैं बुद्धू जैसे कहते गए, मैं करती गई, पर मुझे नहीं पता था ये सब तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। वो सब गलती से हुआ और उसका परिणाम इतना भारी हुआ कि मेरा घर रुल गया। मैं मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच गई। मेरे पति को इतनी तकलीफ हुई, उन्होंने बहुत सहारा दिया। मेरा कष्ट मेरे गुरु महाराज जी ने 15 दिन में काटा। वो शायद मैं पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में रहती, या मैं तिल तिल के मर गई होती, या जिंदा नहीं होती। मेरे घर, नौकरी, पैसा, या तो या कोई लेना चाहता था, या सबकी नज़र मेरी नौकरी पे थी, मेरे घर पे थी। मेरे पति को भी ले गया ये ब्लैक मैजिक। मेरे कष्ट मेरे पति देव ले गए। गुरु महाराज गुरु महाराज ने मुझे अपनी गोद में संभाला। मेरे ताउम्र का कष्ट गुरु महाराज ने 15 दिन में कटवाया थी। फिर 3 महीने मुझे घर में ही रखा। मैं कहीं नहीं गई घर से बाहर। भीतर ही भीतर लड़ाई, भीतर ही भीतर जंग चल रही थी, जिंदगी और मौत की। किसी को कुछ नहीं पता, ना मेरे पति को, ना मेरे माता पिता को, ना मेरे सास को, किसी को कुछ भी नहीं पता मैं किस लड़ाई से बाहर निकल रही थी। मेरे जन्मों का कष्ट गुरु महाराज मुझे 3 महीने में घर बैठ के कटवा रहे थे। मेरे माड़े कर्म गुरु महाराज कटवा रहे थे। मैंने तो नहीं तो हॉस्पिटल में ही होना था या मर जाना था। गुरु महाराज ने 3 महीने में मेरा वो कष्ट कटवाया, मुझे नई जिंदगी ब्लेस की। उसके बाद कई बार एक्सीडेंट से बचाया, हार्ट अटैक से बचाया, ब्रेन हेमरेज से बचाया, कैंसर से बचाया, लीवर लंग्स की बीमारी से बचाया। मेरी 6 सर्जरीज हो चुकी थी। गुरु महाराज ने मेरे पिता को जीवन दान दिया। उनको हार्ट का पेन आया। मेरे भाई कंफ्यूज था कि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बीपी तो ठीक आ रहा है, पर वो मशीन ठीक नहीं थी। 3 दिन बचा के रखा गुरु महाराज ने। तीसरे दिन उनको हॉस्पिटल में लेके गए जबरदस्ती। मैंने कहा भाई ईसीजी करा ले चल, उनको चलने में तकलीफ हो रही। भाई कहे नहीं ठीक है, उसे समझ नहीं आ।
और मेरे गुरु महाराज जिसको बचाना चाहे उसको हाथ देकर जिंदगी देते हैं। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। लोग हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं कि ये मर जाए, इनका धन दौलत हमारे पास आ जाए, इनका घर हमारे पास आ जाए। इनकी लोग चाहते हैं कि हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए, मेरे माता पिता और मैं मर जाए और सब कुछ लोगों को मिल जाए। लोग पैसे के पीछे माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी, रिश्ते सब भूल जाते हैं। सिर्फ पैसा ही इस दुनिया में सब कुछ रह गया है। अपने स्वार्थ के लिए हम कहाँ कहाँ गिर जाते। मुझे अपने परिवार में जाके मेरे पास साथ हमेशा ऊंची आवाज में बात होती थी। मेरे को क्रोध आ जाता था, कोई बात अच्छी नहीं लगती थी, मैं एकदम से रिएक्ट कर देती थी और मेरे सारे रिश्ते इससे बिगड़ गए। गुरु महाराज अब धीरे धीरे सब लाइन पे ला रहे हैं, सब अलाइनमेंट कर रहे हैं। और गुरु महाराज अब मुझे मेरे मायके में नहीं जाने दे रहे हैं जब तक वो सब कुछ ठीक नहीं कर देंगे। वो कहते हैं बेटे अभी समय ठीक नहीं है, जब समय आएगा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमें तो आपका ही आसरा है। हमने तो माड़े कर्म किए और अपने कर्मों की आपने सजा हल्की कर दी। आपने इतने कर्म अपने ऊपर ले लिए, फिर भी हम शुक्राना नहीं करते। हम अपनी डिमांड्स लेके बैठे रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं हुआ, हमें ये नहीं हुआ। हम हर समय शिकायतों के मोड में रहते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा शिकायतें छोड़ के शुक्राना करो तो देखो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मेरे जीवन से खुशी तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी थी। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि नेचर की सेवा करो, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं को भोजन दो, सुबह जल्दी उठो, सूर्य को जल दो, प्रणाम करो, मंत्र जाप करो, शिव पुराण का पाठ पढ़ो, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। वक्त लगता है क्योंकि चीजें बिगड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे होते हैं और हम बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देते हैं तो हमारे सारे रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जो भी कर्म करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि जो हम आज बोएंगे वो कल हमें काटना पड़ेगा। जब काटना पड़ता है तो हम भगवान से शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो गुरु महाराज कहते हैं तूने जिनको रुलाया है, जिनकी रातें खराब की हैं, तुम्हें भी तो उतना उतना दुख होगा ना, उतनी तकलीफ भोगनी पड़ेगी ना। तो तुम किसी को कष्ट मत दो, तुम किसी को मत तकलीफ दो, तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं बचा लूंगा। जब तुम दूसरों को तकलीफ देते हो तो तुम्हें खुद भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। गुरु महाराज मुझे ये समझ में आता है कभी कभी, पर जब गुस्सा आता है तो कुछ भी, सब कुछ भूल जाती हूँ। गुरु महाराज कुछ भी याद नहीं रहता, आपका ज्ञान सब भूल जाता है उसमें, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। हम समझते ही नहीं कि हम गुरु महाराज के बच्चे हैं। हम एक आत्मा है और हम एक यात्रा पर हैं। सब अपने अपने कर्मों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने कर्मों को साफ करवाने आए हैं यहाँ पर। हम दूसरे की तकलीफ जिस दिन समझने लग जाएंगे, अपने आप को ऊंचा नहीं, एक समान या नीवा रखेंगे तो ही हम इसमें जीत सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम खुद को दूसरों से अच्छा, उचित, ऊपर मानने लगते हैं तो यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है, अहंकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं नीवे रहो, नीवे चल के रहो। जैसे मैंने तुम्हारी गलतियां तुम्हें माफ करी हैं, तुम्हारे पर्दे खचे, वैसे ही तुम्हें भी दूसरों को माफ करके चलना है। जो जो कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, बस आप देखते चलो, कुछ मत कहो, एक चुप 100 सुख।
गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना ये सारा ज्ञान देने का, ये बुद्धि में बिठाने का, अंग संग सहाय होकर के हमारे कर्म कटवाने का, हमें हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने का। कष्ट आने से पहले गुरु महाराज हमें आगाह कर देते हैं कि बेटा समय भारी है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। इस तरह गुरु महाराज ने मेरे कितने ही कष्ट कटवाए। परिवार पर संकट है, आर्थिक संकट है, अब तेरे आंखों की तकलीफ होने वाली है, अब हार्ट अटैक का संकट है, अब लीवर कैंसर का संकट है। मेरे गुरु महाराज ने मुझे जब से मिले हैं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। गुरु महाराज ने सत्संग सुनवा सुनवा कर मेरे सारे कष्ट काटे, मेरे परिवार के कष्ट काटे, हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया, हमारे हॉस्पिटलों के चक्कर और खर्चे से बचाया। मैं किस तरह आपका धन्यवाद करूं गुरु महाराज। हमें लगता है कि हम दूसरे की सहायता कर रहे हैं, हम दूसरे की मदद कर रहे हैं, हम दूसरे को कुछ दे रहे हैं, हमें नहीं पता गुरु महाराज हमारे पे कौन सा संकट आने वाला था। आपने उस धन को किसी के अच्छे काम में लगवा के हम हमारे लिए दुआएं इकट्ठी करवाई है गुरु महाराज। आई एम वेरी सॉरी। मुझे लगता है कि मैंने किया ये मैं का राग गुरु महाराज जी को पसंद नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक गुरु महाराज हमें सद्बुद्धि सत्प्रेरणा अपना मेहर भरा हाथ न रखे। हे गुरु महाराज, जैसे आपने अभी मुझ पे तरस किया वैसे सब पे तरस करना। बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, उन्हें उनकी मेहनत का और अपनी कृपा का प्रसाद देना गुरु महाराज। उनके घरों में बरकतें देना, रहमतें देना, हेल्थ वेल्थ की ब्लेसिंग देना, सबके शारीरिक मानसिक आत्मिक कष्ट कटे गुरु महाराज। सभी सुखी हो, सभी प्रसन्न हो, सभी गुरु से जुड़े रहे, प्रपन्न रहे और अपने जीवन में व्यस्त और मस्त रहे गुरु महाराज। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। गुरु महाराज आपका तहे दिल से शुक्राना। नानक नाम जड़दी कला ਤੁਹਾਡੇ भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझे इस शुक्राना करवाने का शुक्राना। मेरे शुक्राने की भी हिम्मत नहीं होती या समझ नहीं आता क्या करना है। गुरु महाराज इस शुक्राने की दाद देने का शुक्राना, शुक्राना ब्लेस करने का शुक्राना, बिठाने का शुक्राना, अपने चरनी लगाने का शुक्राना, मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना, जिंदगी बचाने का शुक्राना, जीवन में आने का शुक्राना, हम पर कृपा भरा हाथ बिठाने का शुक्राना। मेरे परिवार के एक एक सदस्य की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री सीताराम। जय संकट मोचन हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, बालाजी महाराज, नीम करोड़ी बाबा, समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में मेरे तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मायके ससुराल परिवार की तरफ से, दीदी जीव जन के बच्चों की तरफ से, समस्त जीव जंतु की तरफ से, समस्त पितरों के पितृ देवी देवताओं की तरफ से कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है। कोटि कोटि अनंत कोटि शुक्राना है, शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी को जय गुरु जी। मेरे तरफ से, मेरे प्यारे गुरुपा की तरफ से ढेर सारा प्यार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे को अभी अभी मैसेज दिए कि बेटा तुझे आज पूरी तरह बीमारी से मुक्ति मिलेगी, सारे रोग कट जाएंगे, सिर्फ तू ये सत्संग सुन, तेरे दर्शन की इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। इस सत्संग में आशीर्वाद है तेरा, रुका हुआ काम फिर से शुरू होगा बेटी, पर तू आज दिल से शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी 11:10 रात में है, अभी मंगलवार है, 2 डेज मंगलवार।
तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ कि जैसे कि मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी सासू माँ ससुर जी के ऊपर मारण क्रिया, वशीकरण, ब्लैक मैजिक का सिलसिला चल ही रहा है बहुत दिन से। ये जो मेरी मम्मी की देवरानी है वही कर रहे हैं, और एक मेरी जेठानी है, और एक है जो मेरे हस्बैंड जी से प्यार करते थे। कुछ साल शादी से पहले उनका चक्कर चलता, तो वो ये तीनों मिलके मेरे घर में ये सब मेरे घर को बर्बाद कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरुपा लगातार मेरे को मैसेज दे रहे हैं, लगातार बता रहे हैं, और सारे जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं सारे ग्रुपा बैक फायर कर रहे हैं। तो संगत जी, एक का तो सामने जेठानी जी का दिख रहा है कि अभी मेरे को एक टैरो कार्ड में यही पता चला कि संकट मोचन हनुमान जी जो जेठानी है मेरे को इतना परेशान कर रही हैं उतना दिन से, मेरे पति को मुझसे अलग करने का और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का, और मेरे भाइयों को विरोध करके अलग करने का। मेरे पति पे पता नहीं क्या क्या क्रिया करवाई, मेरे पे क्या क्या करवाई। और संगत जी, और आज वो इतना बेकार है, इतना लाचार है कि खुद उनको सोचने समझने का क्षमता कम पड़ गया है, और खुद बीमार है, और रात भर परेशान रहती हैं, और अकेली हैं, कोई उनका साथ नहीं देता है। सासू माँ ससुर जी और मेरे पति और कोई भी रिश्तेदार उनका साथ नहीं देता है। संगत जी, बिल्कुल अकेले पड़ गई हैं। हस्बैंड तो उनको पूछते ही नहीं हैं, और बहुत अकेली पड़ गई हैं। वो सोची थी कि ये सब करके हम जीत लेंगे, लेकिन कोई ब्लैक मैजिक करके नज़र, ये सब काला जादू करके कोई जीतता है क्या संगत जी? और संगत जी, मुझे अभी जैसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग सुनी हूँ तो मुझे समझ में यही आया है, वो आंटी जी बता रही थी, टैरो कार्ड रीडिंग जो कर रही थी वो बता रही थी कि ये भाग रही है। तो संगत जी, जिस दिन भैया जी कल उनको इतना मारे तो मारते मारते फिर वो तांत्रिक के पास गई। यहीं पे मेरे पास वाले बगीचा में एक मुसलमान है, बुजुर्ग हैं, वो तांत्रिक क्रिया करते हैं। तो ये सब छोटे मोटे तांत्रिक लालची होते हैं कि थोड़े से पैसे के लिए लालच में आके वो कुछ भी कर देते हैं। तो संगत जी, भगवान जाने हम सच बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, हमारा अंदाज़ा यही है, अब गुरुजी ही जाने, मुझे नहीं पता। तो संगत जी, आज तो उनका हालत मेरे सामने ख़राब है। और संगत जी, ये सही बात है, मैं टैरो कार्ड रीडिंग में भी यही बता रही थी कि जिनको हम सहारा दिए, छत दिए, जैसे मेरा हस्बैंड, पूरा घर मेरे हस्बैंड ही बनाया है, तो वो मेरे ही घर में रहती हैं, मेरे पति ही बनाए हैं। तो उनको एहसान मानना चाहिए कि चलो इन लोग की वजह से मेरा गुजारा हो रहा है, मेरा 2 बच्चा है, तो सासू माँ है, ससुर जी हैं, और ये मेरी देवरानी है, मेरे देवर हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना हम सब पे रखे हैं। हाँ, और तो फिर इतना बेईमानी करने का क्या ज़रूरत था? तो भगवान की नज़र से तो कोई नहीं बचा है, तो उनको दंड मिलना है क्योंकि बेईमानी पे उतर आई हैं। तो कृपा संकट मोचन हनुमान जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। कृपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। माँ काली, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना मुझे इन दुष्टों से बचाने का, बहुत बहुत शुक्राना। और एक थर्ड पर्सन है जो मेरे पति को हमेशा अपने कंट्रोल में लेके और मेरे रिश्ते को ख़राब करी, और जो मेरे सासू माँ है, मेरी मम्मी सासू माँ की देवरानी है, वो जो मेरे घर में इतना लड़ाई झगड़ा करी, दोनों भाइयों में विरोध करवाई। और मैं यही सोचती रही कि आखिर दोनों भाई में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन गुरुजी मेरे जब से आए मेरे को सब बताते रहे। आज देखो संगत जी, मेरे सासू माँ से इतना मतलब मेरे को दूर किया गया था, मेरे सासू माँ को मेरे से छीन लिया गया था, मेरे ससुर जी को छीन लिए थे, मेरे जेठ जी आके मेरे से झगड़ा किए कि कौन से गुरुजी को पूजा करती है। आज वही जेठ जी मेरे फेवर में है, आज वही सासू माँ मेरे फेवर में, मेरे ससुर जी मेरे फेवर में है, और आज भी उन लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। मेरे ग्रुप आप भी मैसेज दे रहे हैं कि तेरे पति को पागल करके तुझे घर से बेघर करना है। लालच और जलन में वो अंधे हो चुके हैं। सावधान कर रहा हूँ, हर पल तेरे साथ ब्लैक मैजिक चल रहा है। तेरे घर को बर्बाद करने के षड्यंत्र हो रहे हैं। मसान क्रिया की है तेरे पति पर पति पर वापस भेज सत्संग सुन के। अंतम शुक्राना मेरे ग्रुपा, इतना बड़ा संकट मेरे पति पे, मेरे घर परिवार पे भेजा जा रहा है, लेकिन आप सब बैक फायर कर रहे हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना मेरे शुक्राना मेरे कम बाबा। मेरे पति मेरे से अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रह रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना मेरे बाबा। जब से आप मेरे लाइफ में आए बाबा, मेरे पति मेरे को मारते नहीं है, पहले मेरे को बहुत मारते थे, बहुत मेरे को घायल कर देते थे, मुझे समझते ही नहीं थे, और मेरे को बहुत टॉर्चर करते थे, मेरे को पैसा वैसा कुछ भी नहीं देते थे, लेकिन गुरुबा जब से आप आए तो जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है आपकी दया कृपा है बाबा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, मेरे बच्चे भी बहुत तरह का ब्लैक मैजिक करके और मेरे को परेशान करते हैं, लेकिन गुरुपा कहते हैं और सच में यही परेशान करके कुछ उसको हासिल नहीं होगा, सब बैकफायर हो रहे हैं, परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे साथ तो स्वयं मेरे गुरुजी खड़े हैं, मेरी माँ काली खड़ी है, मेरे संकट मोचन हनुमान जी खड़े हैं, तो क्या बिगाड़ सकती है मेरा? कुछ भी नहीं। शुक्राना 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 यूनिवर्स, शुक्राना ब्रह्मांड, शुक्राना
एंजल, शुक्राना डिवाइन फादर, शुक्राना डिवाइन मदर, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी इतना मुसीबत से गुरुपा मेरे को बचा रहा है संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी आज क्या हुआ कि मैं गुरुपा को बोली, गुरुपा मेरा शरीर में तो दम ही नहीं, मेरे से काम हो ही नहीं रहा है, मैं कैसे क्या करूँ, फटाफट से मेरा काम करवा दो। तो गुरुपा मेरा सारा किचन का काम करवाती है, उसमें मैं सबद गुरबानी चला ली थी और सारा काम मेरा फटाफट टाइम पे हो गया। मैं नहा भी ली संध्या वेले और पूजा का बर्तन भी धो रही है, पूजा रूम में टाइम से चली भी गई और पूजा पाठ अच्छे से सब बहुत अच्छे से करवा दी गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी क्या है कि जब मैं पूजा रूम में पूजा करती हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो गुरुपा मेरे को मैसेज दिए कि बेटा तेरे अंदर कोई बुरी आत्मा छोड़ा गया है जो कभी कभी तंग करता है, क्योंकि वो बुरी आत्मा को तंत्र मंत्र जो अंदर बुरी आत्मा जो छोड़ा जाता है तो उसको एलर्जी होता है मंत्र जाप से भगवान से, तो उस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तू करती जा, छोड़ना मत, मतलब यही चाहते हैं कि पूजा पाठ छोड़ दे ना करे। लेकिन मेरे गुरुपा पूरा मेरे तरफ चारों तरफ को सुरक्षा कवच लगाया है, मैं अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ, इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। और मेरा सारा ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र वशीकरण खिलाया पिलाया सब नष्ट कर रहे हो, भस्म कर रहे हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे पति के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक तंत्र में वशीकरण खिलाया पिलाया सब नष्ट कर रहे हो, भस्म कर रहे हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे बच्चे पे जो भी खिलाया पिलाया तंत्र मंत्र वशीकरण सब नजर तो सब नष्ट कर रहे हो, भस्म कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। और मेरी सासू माँ पे भी जो प्रॉब्लम आ रहा है मारण क्रिया वशीकरण सब उसे नष्ट कर रहे हो, भस्म कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मेरे ससुर जी का भी सब नष्ट कर रहे हो, भस्म कर रहे हो बाबा। किसी का यूरिन से, किसी का बाथरूम से, किसी को कुछ से सब नेगेटिव एनर्जी को निकाल रहे बाबा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी मेरे को मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे घर जो फैट है, सॉरी तेरे घर जो बिल्ली है, मतलब संकेत था कि किसी आंटी के घर डॉगी था, तो डॉगी किसी घर का आदमी का कष्ट अपने ऊपर लेके और डॉगी को उल्टी हो रहा था, तो गुरुपा बोले कि उस डॉगी के नाम से मंत्र जाप कर। तो मेरे घर में संगत जी बिल्ली आती है और बिल्ली दूध पीती है, तो मैं दूध उसके लिए रख देती हूँ, मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा दूध रख रही हूँ उसको पिला देना। तो मैं उस बिल्ली के नाम से मंत्र जाप की, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी छोटे छोटे माछी मेरे किचन में मरी पड़ी थी बहुत सारी, तो संगत जी मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा जो भी बेजुबान जानवर पे कष्ट आप डालते हो और आपका ही रूप है, तो उसको हम सबको बचाते हो, हम सबकी रक्षा करते हो, उसको मार के तो उसको मोक्ष मुक्ति देना, उन सबकी आत्मा को शांति देना, जब भी जो भी जन्म ले आपकी संगति हो, सदैव धर्म कर्म के मार्ग पे चलने वाला ही बच्चा हो। तो संगत जी क्या हुआ, किचन में मैं रख दी थी और मैं रखी और मैं सोची कि मैं बाद में फेंक दूंगी, मौका नहीं मिला, तो पता नहीं वहाँ से क्या हो गया, कीड़ा खा गया कि पता नहीं, मम्मी इधर उधर कर दी, मुझे माफ़ करना गुरुपा, एक्सट्रीमली सॉरी गुरुपा, मुझसे भूल हो गया गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। तो संगत जी ऐसे मेरे को गुरुपा मुझे बचा रहे हैं और उस नागिन औरत से बचा रहे हैं, और गुरुपा मेरे को ऐसे मैसेज दे रहा है कि सावधान हो जाए, वो तेरे को फ़ोन करने वाली है, मतलब वो औरत को पछतावा हो रहा है बहुत ज़्यादा, सब मुझसे डरे हुए हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसको बचा रही है। और उन सबको पता भी चल गया कि हाँ माँ काली की शक्ति है, हनुमान जी का शक्ति है, गुरु जी की शक्ति है। तो सब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। उन लोग को इतना परेशानी हो रहा है, कोई बीमार है, कोई पैसे की प्रॉब्लम, सारे रिश्ते उनसे भी रूठ के जा रहे हैं। तो संगत जी जैसा करेगा वैसा ही पाएगा ना, जो मेरे साथ खेल खेले हैं लोग, मेरे पति पत्नी को इतना दूर रखे, मेरे घर पर में इतना लड़ाई झगड़ा मारा पीटी इतना करवाए, मेरे को पैसे से संबंधित कितना परेशानी उठाना पड़ा, लेकिन गुरु का हर पल मेरे साथ थे। तो उन सबको आज वही प्रॉब्लम हो रहा है, जो प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्रिएट की है वही प्रॉब्लम हो रहा है, और आगे पता नहीं क्या क्या होगा, हमें नहीं पता। पर गुरुपा मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जो भी कर रहे हैं बाबा उसको सद्बुद्धि दो, सही रास्ता दिखाओ और अपनी भक्ति में जोड़ लो बाबा। मैं मेरे मन में उन सब के लिए कोई ईर्षा द्वेष कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा, बस आपका बच्चा है, सब आप संभाल लो बाबा। मैं चाहती हूँ कि मेरे से बाबा बहुत हो गया बाबा, ये बहुत ब्लैक मैजिक का चक्कर हो गया बाबा, मैं हार गई, थक गई बाबा, अपनी बेटी का परीक्षा मत लो बाबा, माँ काली अब परीक्षा मत लो बेटी का, अपनी माँ प्लीज़, माँ प्लीज़ मेरे गुरुपा मुझ पर दया करो, मेहर करो, कृपा करो प्लीज़, मेरी माता रानी मुझ पर दया करो, मेहर करो, कृपा करो, अब तो बख्श दो हमें, बख्श दो, और संकट मोचन हनुमान जी बख्श दो हमें, बख्श दो, और अब सब ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो।
शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। वैसे भी मैं किचन में बात कर रही थी गुरबा से, गुरबा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे सहा नहीं जा रहा, मेरी माँ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे सहा नहीं जा रहा, मैं रोटी बन नहीं पा रहा, मैं कैसे बनाऊँ, लेकिन गुरबा मेरी रोटी भी बना दी, इसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आज ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाई, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव से, माफ़ करना गुरुदेव। और जो भी संकट है बच्चे पे, पति पे, घर परिवार पे जो भी संकट है बाबा, आप सब काट देना बाबा, सब आपके भरोसे ही आपकी बेटी बैठी है बाबा, और आपकी बेटी से जो भी भूल चूक हो जाए उसे माफ़ करना बाबा। मूर्ख है, नादान है, अनजाने पर हूँ तू आपकी बच्ची बाबा, आपके बिना जाऊँ कहाँ, कहूँ किससे अपना दुखड़ा बाबा, बस आप ही मेरे सहारे हो, आप ही मेरे सब कुछ हो बाबा। आप मेरे डॉक्टर हो, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे गुरु, सब आप ही हो बाबा। मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बाबा, मेरे को इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं जा सकती। तो बच्चे के लिए जो भी बता रहे हैं, मेरे लिए जो भी बता रहे हैं बाबा, तो बहुत बहुत शुक्राना बाबा। बाबा मेरे को स्किन प्रॉब्लम का भी बीमारी का सुना है कृपा, और मेरे को पहले भी मैसेज दिए थे कि बेटा तेरे को ऐसा स्किन प्रॉब्लम हुआ, तुमको कोई नहीं पूछेगा। तो गुरुपा बोले हैं कि जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाना, तो गुरुपा मैं वो भी लगाऊंगी। और गुरुपा मैं डेली जल प्रसाद से नहाती हूँ, उसमें नमक डाल के गुरुपा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा मैं जल का छिड़काव भी करती हूँ गुरुपा, मैं जब जी सबका पाठ भी चलाती हूँ, दुर्गा का भी चलाती हूँ, हनुमान चालीसा 7 टाइम भी चलाती हूँ, और शब्द गुरुबानी सुनती हूँ बाबा। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने मेन गेट पे और अपने बेडरूम में, किचन में, पूजा रूम में, हर जगह बेड पे, बच्चे की किताब कॉपी पे, मेरे हस्बैंड अंकल का जहाँ कागज़ पत्तर रखा हुआ है बिजनेस वाला, वहाँ पे, और अपने कपड़े पे, सब जगह ओम लिखती हूँ बाबा। बहुत बहुत शुक्राना आपका बाबा, अनंतम शुक्राना। आपकी दी हुई अरदास का शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देख लिया उसका भी शुक्राना बाबा। बस ऐसे ही मुझको चुस्ती फुर्ती देते रहना बाबा, मुझे मेरे बच्चे को पापा ठीक से रखना बाबा, उसको दोनों बच्चों को ठीक से रखना बाबा। विचलित हो जाती हूँ मैं, काफ़ी विचलित हुई। अभी मेरा बेटा गुरबा तो ऐसे बता ही रहा है कि तेरे बेटे पे बहुत संकट है, वो अकाल मौत का भी बता रहे हैं। तो गुरबा तो बहुत चीखने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि वो आलू का सब्जी ही खाता है पापा, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाता है। तो साग और पालक का साग और आलू का सब्जी बना था, तो बहुत जिद करने लगा। हालांकि मैं इसके लिए चाय रखी थी, बोली मैं बेटा मीठा प्रसाद खा लो, चाय प्रसाद डाल के खा लो बाबा। तो बाबा नहीं माना। तो संगत जी मैं थोड़ा सा, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं किचन में आके थोड़ा सा आराम करने आ गई। और तो पापा जी उसको 2-3 थप्पड़ मारे, और फिर समझाए बुझाए, फिर पता नहीं बगल वाली आंटी जी के घर से, मेरे रिलेशन में, उनके घर से सब्जी क्या मांग के लाए, तो खाया भी, उसको ऐसा शांत हुआ, बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया। तो कृपा आप उसका चीख चिल्ला के उसका नेगेटिविटी दूर कर दी बाबा, इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा। बहुत छोटे में उसका कष्ट कर दी, इसके लिए बहुत शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। छोटा वाला बाबू भी बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था, लेकिन बाबा उसको भी समझा दिए, उसको भी मना लिए, इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा। आप हर पल मेरे साथ रहते हो, हर पल मेरे बच्चे के साथ रहते हो बाबा, मेरे पति के साथ रहते हो, मेरे माँ के साथ, परिवार के साथ रहते हो, इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा बाबा मम्मी बहुत मानसिक तनाव में है बाबा, बहुत परेशान है कि मेरे जेठ जी के लिए बहुत परेशान है वो, कि उनकी वाइफ अच्छी नहीं मिली, और मम्मी पापा के बाद मतलब बहुत अकेले हो जाएंगे, फिर पापी को संभालना है। मैं मम्मी को कह भी रही थी कि मम्मी हमसे बोल रही थी कि मैं हमको उसके लिए बहुत टेंशन हो रहा है। मम्मी में टेंशन मत लीजिए मम्मी, उनका तो कहानी दर्दनाक है ही मम्मी, लेकिन कोई बात नहीं मम्मी, भगवान संभालेंगे। मुझे बहुत दुख होता है माँ पर, दुख करके पापा मम्मी से बहुत परेशान है। मम्मी बहुत मानसिक तनाव में चली गई, प्लीज़ पापा उनको प्रेस करो, उनको मानसिक शांति दो पापा, उनको मानसिक शांति दो। और जो भी मेरी मम्मी के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, पति के ऊपर जो भी और नेगेटिविटी है बाबा, काला जादू, ये सब दूर करो, नष्ट करो, भस्म करो बाबा, इस कहानी को एंड करो बाबा। ब्लैक मैजिक चक्कर खत्म करो बाबा, खत्म करो बाबा। अनंत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना आपका बाबा, आपकी दी हुई रात का शुक्राना मेरे बाबा। बाबा जो मेरी सासू माँ मेरे घर में से टूटे फूटे बर्तन नहीं निकालती हैं, जो कचरा कबार जो आप निकालने बोलते नहीं निकालने देते, कृपा आप उनको सद्बुद्धि दो बाबा कि वो निकाल दे बाबा। मैं कैसे क्या करूँ बाबा, मैं कपड़े सारे निकाल के रखी हूँ बाबा, आप कैसे करोगे, आप ही बताओ बाबा, कैसे क्या करना है बाबा, किसके साथ जाऊँ। मैं जेठ जी के लड़का के साथ जाना चाहती हूँ, उनको मैं बोली तो रेडी हो गए, लेकिन मुझे आप जैसा सत्संग दे रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो पता नहीं क्या करेंगे कपड़े के साथ, इसलिए मुझे डर लगता है बाबा। क्योंकि पिछले बार बबनी जी का, मेरी ननद का कपड़ा ले जाके, और वो किसी तंत्र वंत्र करवाए थे उन पे। मेरी दीदी को लगता है कि वो आंटी जी कुछ की हैं, हमें नहीं पता बाबा कि उनको कौन क्या है, हमको नहीं पता, लेकिन बाबा तो वो कपड़े ले जाके, और जहाँ मैं सब घर का कचरा निकाल के रखी थी उसी के नीचे दबा दी थी, ताकि मेरे पे इल्ज़ाम आ जाए। लेकिन गुरुपा आप मेरे को बचाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। वहाँ पे भी बबनी जी से बोली कि नहीं भाभी ऐसा कर ही नहीं सकती हैं, इन्हीं का चाल है। तो शुक्राना मेरे बाबा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा गुरुपा। बस मुझे बुरे लोगों से, बुरे विचारों से, बुरे स्थानों से बचा कर रखना बाबा, मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मेरे सासू माँ को, ससुर जी को, मैं परिवार को बस अपने शरण में रखना बाबा, अपने अंग संग सहाय रहना बाबा। जहाँ जाएंगे वहाँ जाना, जहाँ जाएंगे वहाँ से
शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे ससुर जी को सद्बुद्धि दो, सही रास्ता दिखाओ बाबा। और कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, उन पर हावी हो जाता है कुछ बाबा, और किसी का भी दिया लिया खा लेते हैं बाबा। तो प्लीज़ बाबा मैं आपसे अरदास करती हूँ बाबा कि किसी का नहीं आए। वो आंटी जी बहुत बार कल ही ला के दी थी लड्डू, मम्मी को ले गई थी, मेरी ग्राम देवी माता है निमिया माता महारानी, वहाँ पे लेके गई थी मंदिर में, और वहाँ जाके लड्डू दे दी थी। हम जब मुझे देने आई मम्मी खाने के लिए प्रसाद, तो मैं उस टाइम शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी, तो मैं भागी चली गई छत पे, और पता नहीं किसको किसको खिलाई बाबा, हम नहीं देखे, पर थोड़ा सा पूजा रूम में रखी थी शायद मेरे लिए, तो मैं उठा के वो वहाँ पे मैं साइड में रख दी बाबा, चिड़िया को दे दी, और मैं प्लेट धो के रख दी बाबा। तो अनंत शुक्राना मेरे बाबा, बाबा देख लेना बाबा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश मत करने देना बाबा। कभी लड्डू ला के दे देती है ढेर सारा, कभी कुछ, लेकिन गुरपा मैं अपने बच्चे को नहीं खाने दी बाबा। अगर पीछे में मम्मी खिला देती हैं तो हमें नहीं पता बाबा, आप संभालना बाबा, आप ही को संभालना है बाबा, सब आप ही को संभालना है मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। अब बाबा कल मेरा पूजा करवा देना, मैं चाहती हूँ कि निमिया माता महारानी के पास मैं एक साड़ी निकाली हूँ और जाके साड़ी पहनाऊँ बाबा, पूजा करूँ। तो मैं उसके लिए जो सामग्री मेरे पास जो पैसे थे 50 रुपये, मैं उनका सामान मंगाई हूँ बाबा। मीठा मंगाई हूँ, लौंग इलायची मंगाई हूँ, थोड़ा सा चना मंगाई हूँ, काला चना, उसको भिगो के रखी हूँ बाबा। तो बाबा मेरा पूजा सफल करा देना मेरे बाबा, माता महारानी का पूजा सफल करा देना बाबा। और मुझे मेरे पति से, मेरे बच्चों से जो भी गलतियाँ हुई, तो माता रानी मैं आपसे, माता रानी आपके चरणों में, माता दुर्गा जी जगत जननी माता महारानी, मेरी कुलदेवी माता महारानी, माँ दुर्गा काली, माँ महाकाली, आपके चरणों में माता रानी मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मुझसे जो भी गलती हुई है वो माता रानी से माफ़ी दिलवा दो, और गुरुपा मुझ पर मेहर करो, दया करो, कृपा करो बाबा, मुझे, मेरे पति को, बच्चे को ब्लेस करो बाबा। और माता रानी आप भी दया करो, मेहर करो, कृपा करो माँ, मेरे जाने अनजाने गलतियों को माफ़ करो माँ, मान जाओ माँ, मेरी बोली माँ, मेरी प्यारी माँ, मान जाओ माँ, मान जाओ माँ, आपकी बेटी बहुत परेशान रही है माँ, प्लीज़ माँ आप तो खुशियाँ दे दो अपनी बेटी को माँ। और बाल पितरों के पितृ देवता और मायके ससुराल के पितृलों के पितृ देवता से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे, मेरे पति से, मेरे बच्चों से जाने अनजाने जानबूझ के जो भी गलतियाँ हुई इस जन्म पिछले जन्म, जिस किसी जन्म में मुझे नहीं पता इस जन्म में क्या गलती की हो, उसके लिए माफ़ कर दो बाबा, माफ़ी दिलवा दो बाल पितरों के पितृ देवता से और मायके ससुराल के पितृ देवता से, और सबको मोक्ष मुक्ति दो, सबकी आत्माओं को शांति दो, और उन सबको अपने चरणों को में स्थान दो। जिनको भी जन्म दोगे अपनी संगति बनाना बाबा, सदैव धर्म कर्म के मार्ग पे चलने वाला ही बच्चा हो। और मैं सात पुस्त के लिए ये भी मांगती हूँ कि बाबा मेरे घर में सात पुस्त में जो भी बच्चा हो वह स्वस्थ, सुंदर, स्ट्रॉन्ग हो, आपकी संगति हो, सदैव आप धर्म कर्म के मार्ग पे चलने वाला बच्चा हो। और बाबा मुझे मेरे पति को भी अपनी भक्ति से जोड़ लो, मेरे बच्चा को भी जोड़ लो। आप कहते हो बाबा कि आने वाला टाइम में तेरा बच्चा खुद बड़े मंदिर आएगा और तुझे लेके आएगा, इसके लिए बहुत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना मेरे सुपर डुपर, बहुत बहुत शुक्राना आप मेरे जीवन में आए, इसके लिए इससे बड़ा शुक्राना क्या हो सकता है बाबा। शुक्राना हर दुख का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, आपके साथ बिताया हर लम्हों का शुक्राना, और सबसे बड़ा शुक्राना जो जिनकी वजह से हम आपके शरण में आए बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। ना जाने कितने जन्मों का हमारे कर्म, मेरा पति का, मेरे बच्चा का और मेरी माई के साथ परिवार का काट रहे बाबा, इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा, आपका अनंत शुक्राना। सबको हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, सबके अंग सहाय रहने का शुक्राना बाबा। सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना बाबा, जिन संगत आंटी के मन में जो भी मनोकामना सबको पूर्ण करना बाबा, सबको निरोगी काया बख्शना बाबा। और माँ महालक्ष्मी का कृपा, अगाध कृपा सबके घर में बरसे बाबा, सबके बच्चे पढ़े लिखे, सबको सद्बुद्धि देना बाबा, सबके दाम्पत्य जीवन में प्यार रहे, सहयोग रहे, सम्मान रहे, विश्वास रहे, और आपका कृपा रहे बाबा, और माता रानी का कृपा रहे, और सबकी लंबी आयु बख्शना बाबा, और सबकी शुआ की रक्षा करना बाबा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना मेरे पति की तरफ शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ शुक्राना, माई के ससुर परिवार की तरफ शुक्राना, दीदी जीजा उनके बच्चों की तरफ शुक्राना, मेरी सासू माँ की तरफ शुक्राना, ससुर जी की तरफ शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे बाबा, हर प्रकार शुक्राना, श्वास का शुक्राना, हर एहसास का शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना बाबा। घर में जो शब्द वाणी चलवाते हो उसके लिए शुक्राना, जब जी सबका पाठ हो, चाहे कोई दुर्गा कवच हो, जो भी सुनाते हैं उसके लिए बहुत शुक्राना बाबा। उसको सुन से मेरा रोम खिल जाता है, मेरा आत्मा, मेरा मन, मेरा घर पवित्र होता है, इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना बाबा। आपकी दिव्य हरदात का शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना बाबा। बटरफ्लाई में दर्शन देने का शुक्राना मेरा बाबा, विभिन्न विभिन्न रूपों में दर्शन देने का शुक्राना बाबा। एक और शुक्राना है मेरा कि वो मेरी देवरानी का जो बच्चा है, छोटा बच्चा 2-3 साल का है, उसको वापस सिर का प्रॉब्लम हो गया है, और गुरुपा कितना बार मेरे से उसको प्रसाद खिलाया है, बार बार आके कहता है मीठा मीठा, और गुरुपा उसको ऐसे ब्लेस किया, ना जाने कितना बड़ा कष्ट उसको बस छोटे में काटे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। उस नन्ही सी जान का अब रक्षा की, इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना बाबा। मेरी गैया माता को कितना बार रक्षा की बाबा, उसको गैया माता को हर संकट से बचाए, उसके लिए बहुत शुक्राना बाबा। सत्य की जीत हो, सत्य का नाश हो, माता की रक्षा हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जागो जागो महादेव, जगा दो महादेव। काल हरो, कष्ट हरो, पाप हरो, रोग दोष हरो प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय।